पहला सवाल तो आप ही से कि 450 में जो सिलेंडर मिलने की घोषणा हुई, कल सारे अखबारों में तकरीबन पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा, चुनावी फ्रीबीज है ये 450 का सिलेंडर उस राज्य के लिए जिसमें जीडीपी का दोगुने से ज्यादा कर्ज हो। देखिए गरिमा जी, हमारा संविधान कहता है कि सरकार जो है वेलफेयर स्टेट है और समाज के हर वर्ग के लिए उसको जन कल्याणकारी योजनाएं लाना आवश्यक है। जो किसी न किसी कारण आर्थिक विकास से पिछड़े छूट गए हैं भागीदारी से, या किसी न किसी कारण ऐतिहासिक रूप से या सुदूर क्षेत्र में रहते हुए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है। समाज के हर वर्ग, अंतिम व्यक्ति तक हमारा जो मेन लोगो है, हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो अंत्योदय की आइडियोलॉजी है कि समाज के अंतिम वर्ग तक समाज का, देश का विकास उस तक पहुंचना चाहिए। अब इस उद्देश्य को पूर्ति कैसे की जाएगी? इस उद्देश्य की पूर्ति इसी तरह की जाएगी कि जिन लोगों को भी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करे। अब तीसरी बात ये आती है, यह मैं दो बातें इसलिए कह रहा हूं कि इसके कारण हमारी सरकारें वेलफेयर स्टेट है और हमारा ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी अंत्योदय है। इसके लिए हमें समाज के कल्याण के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी तरह की योजनाएं लानी है, कर दी, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन गोपाल जी, क्या ये सवाल नहीं बनता कि राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिलेगा, मेरी बात पूरी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बाकी जगहों पर जहां चुनाव नहीं है वहां 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा, वहां अंत्योदय योजना का ख्याल नहीं होगा, वहां वेलफेयर स्टेट हम भूल जाएंगे। अभी हम पहले ये बात कर ले कि रेवड़ी और जन कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम में क्या फर्क है। अगर आप, ये तो स्टेट बाय स्टेट भी जिम्मेदारी है, अगर आप अपनी योजनाओं के लिए अपने बजट में सरकार प्रावधान करती है और फिस्कल जो मैथ्स है या फिस्कल कंसोलिडेशन है या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजटरी घाटे को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक रोड मैप डेवलप करती है, तो वह अपने आप में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक हम मानते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप किस चीज में खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके किसी खर्च का, सरकारी खर्च का एसेट डेवलपमेंट हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो वह भी एक तरीके से आर्थिक रूप से वह खराब नहीं माना जाता। नहीं गोपाल जी, मैं यहाँ पर एक काउंटर, पहले तो मुझे इस सवाल का आप जवाब दें कि अगर अंत्योदय तक पहुंचना लक्ष्य है, वो गरीब गुरबा जो हाशिए पर खड़ा है उसका वेलफेयर अगर लक्ष्य है, तो ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित क्यों रहता है, छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश तक सीमित क्यों है? फिर हरियाणा में दीजिए, उत्तर प्रदेश में दीजिए, जहां जहां चुनाव नहीं है वहां भी दीजिए 450 का सिलेंडर। हाँ बिल्कुल। अब आपने बात कही है जिस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अभी सरकारों को, प्रदेशों की सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान में 450 नहीं दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे इसलिए राजस्थान में नहीं दे। हर स्टेट का बजट का अलग अलग स्ट्रक्चर है, प्रावधान है, उसकी अलग अलग आवश्यकता है। और ये फिर जो अर्थव्यवस्था, जो आरबीआई कहता है, आरबीआई की जो ताकीद है, प्रधानमंत्री जिसे फ्रीबीज कह रहे हैं उसे ही आरबीआई भी फ्रीबीज कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो आकलन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो ये है कि राजस्थान, जिस स्टेट की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूं, उस पर जीएसडीपी का 39% रेवेन्यू का, यानी कि जो आमदनी है उस स्टेट की, उसका 39% कर्ज है, बजट का दोगुने से भी ज्यादा। तो देखिए गरिमा जी, हम क्या करते हैं, आप फ्यूचर, अगर हमारा जीएसटी कलेक्शन सेंटर का बढ़ रहा है, हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ग्रो करने से सेंटर के पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो आने वाले फ्यूचर के रेवेन्यू के कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी कई स्कीम्स ले सकते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था, नहीं तो फिर अगर केंद्र के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं गोपाल जी, तो फिर राज्यसभा में सरकार ये क्यों कहती है कि भाई हम 450 का सिलेंडर पूरे देश में नहीं दे सकते?
हालिया जवाब है अभी केंद्र सरकार का। नहीं, देखिए इस देश में एक और चीज, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। केंद्र सरकार ने तो जो सब्सिडी दी है गैस पे वो तो यूनिफॉर्म दी है। हमने तो राजस्थान के लिए अलग सब्सिडी नहीं दी है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग नहीं दी है, इवन तेलंगाना के लिए अलग नहीं दी है। केंद्र ने अलग जो दी है वो एक यूनिफॉर्म सब्सिडी उज्ज्वला योजना में दी है। अगर गैस की चूल्हा फ्री देना है तो सबको दिया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में रह रहा हो, चाहे तेलंगाना में रह रहा हो या उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, सबको चूल्हा फ्री मिलता है उज्ज्वला योजना के तहत। सबको 400 रुपए का उज्ज्वला योजना की, महिलाओं को 400 रुपए की सब्सिडी मिलती है उज्ज्वला योजना के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको 2.5 लाख रुपया मिलता है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको मिलती है। तो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी है। प्रदेश सरकार में जरूर डिफरेंसेस है, उनके अपने बजट के प्रावधान है, सरकार की प्रायोरिटीज है, सरकार के फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रोथ के एंगल को देखते हुए रखा गया। और उसमें तो फिर गोपाल जी एक सवाल और है, एक सवाल ये भी बनता है कि आप एमएसपी जो नेशन वाइड है, आपने कहा केंद्र सरकार की योजनाओं में यूनिफॉर्मिटी है, तो एमएसपी गेहूं का और धान का 2175 और 2283 रुपए है रिस्पेक्टिवली, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव थे वहां 2700, 2800, 3100 रुपए तक गेहूं और धान का समर्थन मूल्य तय कर दिया। तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहां रही? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का किसान बाकी देश के किसान से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया? नहीं, वो तो प्रदेश सरकार, जो सेंटर देगा वो एक ही देगा। प्रदेश सरकार अगर उसमें एड ऑन करती है तो वो इसलिए बढ़ जाता है। प्रदेश सरकारें एक्सेस देगी तो एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा लेकिन फिर तो प्रदेश सरकारों का कर्ज तो बढ़ेगा ना, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहा है। हाँ, तो देखिए पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर केवल अर्थव्यवस्था को ही चलाना है तो बात अलग है। देश के सभी वर्ग को अगर उत्थान में लाना है, छूट गए तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, चाहे बजट पे वो उसके अंदर कितना भी उसके अंदर बजट के ऊपर दबाव पड़े। लेकिन अगर एक गरीब है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर गैस का सिलेंडर चाहिए तो वो तो देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। तो यह बैलेंसिंग होती है। यह एक आइडियोलॉजिकली एक स्टैंड नहीं ले सकते कि भाई देना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल में